आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई बहुत ही टेस्टी लड्डू की रेसिपी, जिसे बनाने वाले हम तिल और खजूर से। खजूर और तिल सर्दियों में हमारे लिए बहुत ही हेल्दी रहते हैं, तो आप इन लड्डुओं को इन सर्दियों में ज़रूर बनाएं। वैसे भी मकर संक्रांति पर, लोहड़ी पर हम तिल की चीज़ें बनाते हैं, तो आप इन लड्डुओं को ट्राई कर सकते हो। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। यहाँ पर हम गुड़, चीनी, शक्कर किसी का भी यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ तिल और खजूर से ही लड्डुओं को बनाने वाले हैं, तो इसलिए बहुत ही हेल्दी होने वाले हैं। तो देरी न करते हुए आइए इन सुपर टेस्टी और हेल्दी लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। इनको बनाने के लिए हमने लिए हैं यहाँ पे खजूर। तो खजूर जो है यहाँ पर, ये मेरे पास 3 तरह के खजूर हैं। तो यहाँ पर है ये पैकेट वाले खजूर, और दूसरे हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट वाले खजूर। ये पैकेट वाले भी सॉफ्ट होते हैं और ये वाले जो हैं ये खजूर भी सॉफ्ट हैं। अगर आप इस तरीके के खजूर हैं आपके पास, तो बस इनका बीज निकाल के आप इनको मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हो। उसके बाद इनके लड्डू बनाने हैं। बट मैं जो यहाँ पर लड्डू बनाने वाली हूँ, तो इन खजूरों के बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये थोड़े से ड्राई हो रहे हैं हमारे खजूर, यानी कि बहुत टाइट हैं। तो इनको क्या करना है, हमें पहले पानी में इनको फुलाना पड़ेगा, यानी कि हल्के से सॉफ्ट करना है। अगर सॉफ्ट खजूर है तो वो बहुत आसानी से मिक्सी में पिस जाते हैं, बट इस तरीके के जब खजूर हार्ड हो जाते हैं तो उससे मिक्सी भी ख़राब होने का डर रहता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके घर में किस तरीके के खजूर हैं। अगर इस तरीके के खजूर है, थोड़े से हार्ड हैं, तो आपको उन्हें फुलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब तक हमारे खजूर गर्म पानी में सॉफ्ट होते हैं, तब तक हम अपने तिल को भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक गैस ऑन करके कढ़ाई को रख दिया है, और इसमें डाल देंगे 1 कटोरी तिल। इनको हमें पहले हाई फ्लेम पर ही हल्का सा रोस्ट करना है, उसके बाद में हमें फ्लेम को लो कर लेना है जब हमारी कढ़ाई गर्म हो जाए। नहीं तो हमारे जो तिल हैं वो एक साथ नीचे से जलना शुरू हो जाते हैं, अच्छे से ड्राई रोस्ट नहीं हो पाते हैं। तो बस यहाँ पर हमें 3 से 4 मिनट में ही हमारे जो तिल हैं वो अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, और कढ़ाई से भी चटकने की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हम गैस बंद कर देंगे और 1 मिनट तक और अपने तिल को चलाते रहेंगे। अगर यहाँ पर आपको चलाना नहीं है, तो आप कढ़ाई से निकाल के किसी प्लेट या थाली में ट्रांसफ़र कर सकते हो। कढ़ाई में मत छोड़ना, क्योंकि हमारी कढ़ाई जो होती है वो गर्म रहती है, और नीचे से तिल के जलने का ज़्यादा डर रहता है। तो यहाँ पर हम अपने खजूर को भी देख लेते हैं। खजूर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, तो इनको निकाल लेंगे हम प्लेट में। और प्लेट में खजूर को निकालने के बाद में जो भी इनकी गुठलियाँ हैं, इनको हमें अच्छे से साफ़ कर लेना है। सारी गुठलियों को हम निकाल लेंगे। अगर इसके ऊपर ही थोड़ी बहुत जो स्किन सी आ गई है खजूर के ऊपर, आप इसको भी अलग कर सकते हो। जैसे भी आपका मन करे, आप यहाँ पर खजूर को हमें अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पानी में भीगने के बाद में खजूर कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से हाथ से ही हम इनको बीज को निकाल लेंगे। जब पहले मैं इनको साफ़ कर रही थी तो ये चाकू से काटने पड़ रहे थे मुझे, बट अब यहाँ पर ये बहुत आसानी से सॉफ्ट हो गए हैं, और बहुत ही आसानी से इनका बीज भी निकल रहा है। तो यहाँ पर इसी तरीके से एक एक करके हम अपने सारी गुठलियों को हमने निकाल लिया है। सारे खजूर हमारे साफ़ हो गए हैं, और हम अपने तिल को और खजूर को पीसेंगे। तो यहाँ पर हम अपने पहले तिल को पीस लेते हैं, क्योंकि खजूर अगर हम पहले पीसेंगे तो हमारा जो मिक्सी का ये जार है ये गंदा हो जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर पहले तिल को पीस लिया है। तिल को पीसने के बाद में हम किसी बर्तन में इनको ट्रांसफ़र कर देंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से हमने इनको पीसा है, अच्छे से पिस चुके हैं। और इसके बाद जो बाकी के हमारे तिल थे, हम दूसरी बार में भी उनको पीस लेंगे। तो यहाँ पर दूसरी बार में भी मैंने अपने तिल को अच्छे से पीस लिया है। यहाँ पर हमारे सारे तिल पिस के तैयार हो गए हैं। अब अपने खजूर को भी इस तरीके से पीसेंगे। तो यहाँ पर मैंने खजूर लिए हैं, खजूर को हम जार में डाल देंगे। और खजूर थोड़े से टाइट ही पीसते हैं। अगर आप इन्हें इस तरीके से पीसोगे, तो मैं इनको पहले एक बार चला के देख लूँगी। अगर इसमें पानी, बिना पानी के पिस जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल के देख लेंगे और इनको पीस लेंगे। तो यहाँ पर इनको पीसने के बाद में मैं आपको शो करूँगी किस तरीके से हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इन्हें ले जाती हूँ पीसने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पिस चुके हैं, और यहाँ पर मुझे थोड़े से पानी डालने की इसमें ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहे थे। यानी कि मैंने पहले गर्म पानी में इनको भिगो दिया था, सॉफ्ट हो गए थे, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर पानी डालने की ज़रूरत पड़ी। तो हम लेंगे एक कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा देसी घी, और इस देसी घी में हमें अपने खजूर को और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करना है। तो यहाँ पर पहले मैं ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेती हूँ। जो भी आप ड्राई फ्रूट्स में डालना चाहते हो लड्डुओं में, वो हम पहले यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ काजू और बादाम का यूज़ कर रही हूँ, और थोड़ी सी किशमिश का भी यूज़ करूँगी, बट मैं यहाँ पे किशमिश फ्राई नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ काजू और बादाम को ही फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारे ये फ्राई हो गए। अब जो हमने अपने खजूर को पीस के रखा हुआ था वो डाल देंगे, और थोड़ी देर में ही इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। सारे घी यहाँ
से अलग हो जाएगा और हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। तो थोड़ी देर में ही हमारे जो खजूर हैं वो इस तरीके से हो गए हैं। घी और खजूर एक दूसरे में इस तरीके से देखो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। और हमें यहाँ पर जो हमने पानी में भिगोए थे इसके पूरे मॉइस्चराइजर को यहाँ पे निकालना है। बिल्कुल भी यहाँ पर पानी नहीं रहना चाहिए। हमें खजूर को अच्छे से भूनना है। थोड़ी देर में ही हमारा जो खजूर है, हमें करीब 3 से 4 मिनट लगेंगे इसे करने में। और साइड में जो हमारे काजू बादाम थे उनको भी हम इस तरीके से कूट लेंगे। तो थोड़ी देर में ही हमारे जो खजूर है ये भी फ्राई होकर तैयार हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर इसके पानी को नहीं निकालते ना तो यहाँ पर हमारे लड्डू के खराब होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो इसलिए हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। तो खजूर यहाँ पे आप देख सकते हो फ्राई हो गए हैं अच्छे से। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स अपने तिल को हम यहाँ पे डाल देंगे। तो पहले डालेंगे हम आधे तिल को। तो पहले अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो थोड़ी देर में हल्का सा मिक्स करने के बाद में जो बाकी के तिल थे उनको भी हम इसमें डाल देंगे। और सारे तिल को डालने के बाद में इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे पहली बार में आपको लग सकता है कि ये अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है, लेकिन आपको कंटिन्यू से चलाते रहना है क्योंकि यहाँ पे हमारे खजूर भी गर्म रहता है। तो एक कपड़े से मैंने यहाँ पे कढ़ाई को पकड़ लिया और आराम से यहाँ पे चला लेंगे। तो मैंने अब गैस को भी बंद कर दिया और गैस को बंद करने के बाद में गैस से इसे नीचे उतार लिया है कढ़ाई को। और फिर इस तरीके से किसी पलटे से या जिससे भी आपको इजी लगे इस तरीके से चला लेना है। तो यहाँ पे अब मैंने किशमिश भी डाल दी है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा हाथ से भी कर देती हूँ इनको मिक्स, क्योंकि तिल डालने के बाद में जो खजूर थे वो थोड़े से नॉर्मल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। तो यहाँ पर एक स्पून की सहायता से इस तरीके से हमें अच्छे से मैश करना है। मैश करने से क्या होता है कि एक दूसरे में अच्छे से हो जाएंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद में एक स्मूथनेस इसके अंदर आ जाती है। तो यहाँ पे थोड़ी देर में आप देख सकते हो हमारे खजूर और तिल अच्छे से मिक्स हो गए हैं, इनके लड्डू बनना शुरू हो गया है। क्योंकि तिल का जो तेल होता है वो भी हल्का हल्का सा निकलना शुरू हो जाता है। पता नहीं चलता है कि यहाँ से तेल निकल रहा है, लेकिन इतनी सॉफ्टनेस आ जाती है लड्डुओं के अंदर खजूर और तिल इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद में कि लड्डू हमारे आराम से बन जाते हैं। पहले हमें ये लगता है कि वो बन नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे हमारे खजूर गर्म होते हैं तिल इसमें डलते हैं तो आराम से बनना शुरू होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे हाथ पे भी कितनी चिकनाई आनी शुरू हो गई है। यहाँ पे हमने घी तो बहुत थोड़ा सा ही डाला था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा घी का हमने यूज़ नहीं किया था, लेकिन तिल में भी तेल की मात्रा होती है। तो उस तरीके से यहाँ पे बहुत आराम से लड्डू बन जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है इनको बनाने में। तो इसी तरीके से हमारे जो लड्डू हैं एक एक करके हम सारे लड्डुओं को बना लेंगे। गाइस ये लड्डू बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे बिल्कुल भी चीनी का, किसी गुड़ का या किसी भी चीज़ का, किसी मीठे का यूज़ नहीं किया है। हम बिल्कुल नेचुरल मीठे से ही लड्डू बना रहे हैं। जिस किसी को भी प्रॉब्लम होती है मीठा खाने में तो आप ये नेचुरल मीठे के लड्डू बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी लड्डू होते हैं। तो गाइज़ आपको हमारे लड्डू की रेसिपी कैसी लग रही है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारे लड्डू की रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ऐसी वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहती हैं। तो जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।